श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का प्रेम मैं स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। हम दोनों बहनें फिर से एक बार निकल चुके हैं इस्कॉन जाने के लिए। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में हमारे वैष्णव परंपरा के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। पूजा किया जाता है, नाम जप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भगवान जी को स्मरण किया जाता है, भगवान जी का चिंतन किया जाता है, भगवत गीता सुनी जाती है, कथा सुनी जाती है, श्लोक पढ़े जाते हैं। क्योंकि अधिक मास का महत्व हमारे वैष्णव परंपराओं के अनुसार बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मानो तो स्वयं नारायण है। तो हम दोनों बहनें टैक्सी से जा रहे हैं इस्कॉन के लिए अपने प्रभु श्री राधा जी से, हमारे श्री कृष्ण लाल से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं हम, बिकॉज़ वो हमें इतना प्यार करते हैं, इसलिए हम उनसे हमेशा मिलने के लिए जाते हैं। आप भी जाइए, आपके परिवार के साथ हमेशा जाइए, बस एक दिन के लिए मत जाइए। हम यहाँ पे इस्कॉन में प्रवचन सुन रहे हैं, प्रभु जी हमें समझा रहे हैं, जीवन का महत्व बता रहे हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए। हाँ, उन्होंने हमें बताया कि दिल मांगे मोर, जो मनुष्य की डिज़ायर्स रहती हैं वो कभी नहीं पूरी होती, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती ही जाती हैं। तो मनुष्य की डिज़ायर्स है ना, वो क्या होनी चाहिए? दिल मांगे मोर नहीं, दिल मांगे मोर पंख वाला, बांसुरी वाला, हमारा कृष्ण कन्हैया। उनसे मांगिए कि प्रभु आप हमें बहुत प्रेम कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि कोई मनुष्य हमें ईश्वर के जितना प्रेम कभी नहीं कर सकता। एक ईश्वर ही केवल है जो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हमसे कुछ ही अपेक्षा नहीं करते, हमसे कुछ ही उम्मीद नहीं रखते। बस वो बोलते हैं कि आप मुझसे प्रेम करो बालक, मैं तो आपसे पहले से ही प्रेम करता हूँ, आप बस मेरा स्मरण तो करो, मैं तो दिन रात आपका स्मरण करता रहता हूँ। तो आपको जो लगता है ना कि प्रभु ये भोग लगाओ, वो भोग लगाओ, वो तो हम अपने खुशी से उनको अर्पण करते हैं भोग। वो हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो हमसे केवल प्रेम चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे निस्वार्थ हृदय से, जैसे मैं उनसे प्रेम करता हूँ वैसे वो मुझसे प्रेम करे। एक बार कृष्ण जी से बात करके देखिए, श्री राधा रानी जी से बात करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्रेम का महत्व क्या होता है। और हमारे राधा रमण लाल जी, हमारे बाके बिहारी लाल जी, हमारे कृष्ण जी, हमारा वृंदावन धाम, हमारा बरसाना धाम, हमारी राधे मैया, हमारे स्वयं नारायण हमसे कितना प्रेम करते हैं। और वो केवल यही चाहते हैं कि मेरे भक्त के जीवन में जो भी प्रारब्ध हो रहा है, उनके जीवन में जो कष्ट है वो सारे दूर हो जाए जब वो मेरा स्मरण करेंगे। क्योंकि आप प्रभु का स्मरण करते करते आपके प्रारब्ध से जो भी कष्ट आप अभी झेल रहे हो सारे भूल जाओगे आप। आपको केवल हाँ ठीक है, ये सिचुएशन आई है, निकल जाएगी, दूसरी सिचुएशन आएगी, निकल जाएगी, पर मुझे अपने प्रभु को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करना है क्योंकि वो मुझे प्रेम करते हैं। केवल प्रेम 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 प्रेम, यही हमारे कृष्ण जी ने सिखाया है हमें। हमारे कृष्ण जी कभी नहीं कहते कि दूसरों के बारे में बुरा सोचो, बुरा करो, चाहे दूसरा कितना भी बुरा करे हमारे साथ, उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। सब इंसान अपने अपने जीवन शैली में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट ही रहते हैं। हम कभी किसी जज नहीं कर सकते। हमारी खाना बस इतना कहते हैं, पुत्रो पुत्री सखा सखी, सबसे प्रेम कीजिए, सबका आदर कीजिए। सबकी वाणी में शुद्धता होती है, सबकी वाणी में पवित्रता होती है। वो बस आप उनके नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई उपदेश छुपा होता है बालकों। तो आज का यही था हमारा ब्लॉग, समाप्त करती हूँ मैं। आप भी नेक्स्ट संडे जाइए अपने परिवार के साथ या फिर अकेले जाइए, पर जाइएगा ज़रूर अपने कान्हा जी के पास, उनका दर्शन कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, कीर्तन अटेंड कीजिएगा और भगवत गीता भी सुनिएगा। क्योंकि हमारे भगवत गीता में हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए
उन चीज़ों का पूरा उपदेश दिया हुआ है। और बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।